ओम शांति। बहुत से भाई बहनों का ये सवाल है कि भोग क्यों लगाया जाता है और भोग लगाने की विधि क्या है, ये प्रश्न आया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देने की कोशिश करते हैं। इसका उत्तर है, परमात्मा तो दाता है, वह सर्वों को देता है, सर्व आत्माओं पर उपकार करता है। वह निराकार है, अभोक्ता है, अकर्ता है, करण करावनहार है। फिर भी उसे भोग लगाया जाना चाहिए। जो भी हमारे पास है, स्थूल या सूक्ष्म, जो कुछ भी है, उस परमात्मा की देन है। तो हम जो भी भोजन बनाते हैं वो परमात्मा को बताकर खाना चाहिए कि हे भगवान, आपने दिया हुआ आपका स्वीकार कराते हैं। फिर परमात्मा उस भोजन में पवित्रता की शक्ति भरता है, उसको दुष्टि देता है। फिर वो भोजन कहो या अन्न कहो, दवाई बन जाती है। उससे हमारे मन बुद्धि को शक्ति मिलती है। हम आत्मा और पवित्रता में शक्तिशाली बन जाते हैं। क्योंकि इस कलयुग में इतना तमोगुनी वातावरण है, यहाँ के खाने की चीज़ें भी बहुत तमोगुनी हैं। इसलिए हमें रोज़ भोग लगा कर ही खाना चाहिए। जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, उसके प्रति हम भोग लगाते हैं। उस समय सूक्ष्म वतन में परमपिता परमात्मा शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा उस शरीर छोड़े आत्मा को उसके सूक्ष्म शरीर सहित उसे इमर्ज करता है। वह आत्मा सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के पास, और जो संदेशी बहन यहाँ से जो भोग लेके जाती है, वह सब आपस में सूक्ष्म वतन में मिलते हैं, बैठते हैं। हमने जो उस आत्मा के प्रति जो भोग लगवाया है, वो भोग संदेशी के द्वारा सूक्ष्म वतन में उस आत्मा को खिलाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी खिलाते हैं और ब्रह्मा बाबा भी उसे स्वीकार करता है। फिर बाद में वह शरीर छोड़ी आत्मा के प्रति हम जो भी संदेश भेजते हैं, संदेशी के द्वारा, संदेशी बहन के द्वारा भेजते हैं, तो वह सुनाती है और वह आत्मा भी हमें संदेश देती है और सबको याद प्यार भी देती है। ये संदेशी का पार्ट अलग ही है, इसका बहुत गहरा राज है। तो बाबा कभी मुरली में भी बोलता है कि इसके ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ट्रांस में जाने का विचार भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। इसलिए ज़्यादा ध्यान में जाने का विचार भी नहीं करना चाहिए। ये साकार मुरली में ये महावाक्य बहुत बार चला है। लेकिन फिर भी रोज़ बाबा को भोग लगाना चाहिए। रोज़ भोजन बनाते हैं तो उसका भोग ज़रूर लगाना चाहिए। ये भोग लगाते समय हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का आह्वान करते हैं। शिव बाबा तो अभोक्ता है, फिर भी उस भोजन में शिव बाबा शक्ति भर देते हैं और ब्रह्मा बाबा उस भोजन स्वीकार भी करते हैं। उसके लिए हमारे मन के भाव बहुत ही शुद्ध होने चाहिए और रोज़ भगवान को बताकर भोजन करना चाहिए। रोज़ जो हम भोजन बनाते या भोग लगाते हैं, उस भोग लगाने के लिए एक शुद्ध भाव चाहिए कि हे भगवान, हे परमात्मा, मैंने ये जो भोजन बनाया हूँ, आप उसको स्वीकार करो। तो परमात्मा उससे स्वीकार कराता है, उसमें शक्ति भरता है, उस भोजन में प्यूरिफाई करता है और वो भोजन फिर हमारे खाने के लायक बन जाता है और उसमें बहुत शक्ति आ जाती है। दिन भर हमारी अवस्था अच्छी बनी रहती है और उस भोजन से बहुत कुछ एनर्जी मिलती है और वो भोजन दवाई का भी काम कर सकता है। इसलिए बाबा को रोज़ भोग लगा के ही भोजन करना चाहिए। इसलिए भोग का बहुत महत्व है। और जो लास्ट समय में बाबा ने बोला है, बहुत सारी आपदाएं आने की, खाने की चीज़ नहीं आएंगी, लेकिन भगवान का वायदा है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं रखूँगा। भले वैरायटी चीज़ नहीं खिलाऊंगा, लेकिन दाल रोटी अवश्य खिलाऊंगा। तो हम जिस भावना से रोज़ बाबा को भोग लगाते हैं, उसका भावना कि बाबा हमें अंत तक दाल रोटी खिलाएगा। मन साफ है तो मुराद हासिल है। तो शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी हमारे लिए बंधा हुआ है। तो इसलिए बाबा को रोज़ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करके ही भोजन करना चाहिए।
और भोजन करते समय भी भगवान को बोलना चाहिए कि भगवान शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, हे परम पिता परमात्मा शिव बाबा, आपका दिया हुआ हम स्वीकार करते, उसको दृष्टि देकर फिर भोजन को स्वीकार करना चाहिए। संदेशों में भी बहुत सारे संदेशी है। उसमें हमारे यज्ञ में सबसे मेन संदेशी हमारी दादी गुलजार जी थी, जिसे शुरू से संदेश का पाठ मिला था। वही एकदम परफेक्ट और क्लियर संदेश लेकर आती थी दादी गुलजार जी। उसको छोटा नंदीगण भी कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा ने खुद उसे कई बार वतन में बाबा भेजता था और बाबा पूछता था कि वहाँ ऊपर का ब्रह्मा बाबा कैसा है, तब वो दादी हर सीन को क्लियर करके ले आती थी। सतयुग कैसा है, फिर आने वाली दुनिया कैसी होगी, वहाँ का कृष्ण का नाम क्या होगा, वहाँ की रस्म रिवाज कैसी होगी, हर बात दादी गुलजार जी ने क्लियर किया है। और उसके बाद में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा इसी संदेश में आकर माने दूसरा पार्ट चला, इसलिए दादी गुलजार जी को ही परफेक्ट संदेशी कहा जाता है। अभी तो बहुत सारे संदेशी हो गए हैं, तो सभी संदेशों का अपना पार्ट है। तो जो मधुबन से जो संदेश लेकर जाते हैं, उन्हीं का ही संदेश मान्य होता है। उसमें सबसे मेन संदेशी दादी गुलजार जी है। उसके बाद में बहुत से आत्मा को बाबा ने संदेश का पाठ दिया था। मोहिनी बहन भी फिर संदेश भेजती थी। अभी न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन है, वो भी एक संदेशी है। उसका भी संदेश बहुत परफेक्ट होता है। अभी हमारे यहाँ पर डेली गुरुवार को रुक्मिणी बहन भोग संदेश लेके जाती है ये यज्ञ से, तो वो भी संदेश बहुत अच्छा होता है। शशि बहन संदेश लेके जाती है, ये भी संदेश बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारे आत्माएं भी सेंटर से संदेश लेके जाते हैं और उनका भी संदेश होता है। लेकिन बाबा ने बोला है कि इससे के चक्कर में नहीं पड़ो। जो बाबा कहता है मुरली में, और जो मुरली के द्वारा ज्ञान से हमको जो संदेश मिलता है, उसी पर चलो तो हम आत्मा पवित्र और योगी बन जाएंगे। इस संदेश का पार्ट अलग है, लेकिन भोग लगाने की प्रक्रिया है जो अलग होती है। इसलिए रोज़ भगवान को बता करके भोग लगाना चाहिए। तो इससे भगवान के पास में जो भी शिव बाबा परमपिता परमात्मा हमारा जो बाप है, तो वो उसको बता के हम भोजन करेंगे, तो उसकी जिम्मेवारी वह रहेगा। उससे हमारा प्यार बढ़ेगा, भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। इसलिए रोज़ भगवान को बता करके भोग लगा करके भोजन करना चाहिए। भोजन लगाते समय हमारे भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए। कभी कभी भोग लगाते समय बहुत प्यारे प्यारे गीत बने हैं। संदेशी वतन में जा, संदेश लेके आ जा, हे पंछी रे उड़ जा वतन में, ऐसे सुंदर सुंदर गीतों का सहारा लेकर भी हम भोग लगा सकते हैं। तो जो प्रश्न आया था कि भोग लगाने की विधि क्या है, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कैसे भोग लगाया जाता है। आप तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका उत्तर मिल गया होगा। और भी कोई प्रश्न है तो इस कमेंट में ज़रूर कीजिए। ओम शांति। थैंक यू।